नमस्कार दोस्तों आज वास्तु में मेरे पास एक क्वेरी आई थी अभी थोड़े दिन पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे को मिले हैं। बहुत बार साइटों पे विजिट करते हैं, इस तरीके का केस मिलता है। तो वो केस था प्रॉपर्टी डिवीजन का, कि दो भाइयों में आपस में प्रॉपर्टी डिवाइड हुई। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड करा कि आधी आधी प्रॉपर्टी रख लेंगे। एक बड़ा प्लॉट था रेक्टेंगुलर, उसको और लंबा रेक्टेंगुलर बना दिया बीच में से दीवार करके। अब इसमें किसी वास्तु कंसल्टेंट को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद वो कंसल्टेंट से जब उन्होंने एडवाइस ली तो उस कंसल्टेंट ने बताया कि आपका जो वास्तु पुरुष है उसके ऊपर तो आपने दीवार बना दी। जो ब्रह्म स्थान आपकी प्रॉपर्टी का आ रहा है वहां पे तो आपने दीवार बना दी। ये वास्तु अब कभी भी लाइफ में ठीक नहीं हो सकता, ऐसा उस कंसल्टेंट ने उनको गाइड करा। वो काफ़ी डर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था फैमिली में उनकी, दोनों भाइयों की, और फिर भी वो डर गए। अब डर गए तो उन्होंने और सर्च करना शुरू किया। तो कहीं से किसी ने उनको मेरा रेफरेंस दिया कि आप उनसे एक बार बात करिए। तो उन्होंने मेरे को बुलाया प्रॉपर्टी पे कि सर एक बार प्लीज़ हमारे पास विज़िट करिए। तो जब उनके पास विज़िट किया दोस्तों, तो उनको किसी कंसल्टेंट ने कहा कि आपका जब एक बड़ा प्लॉट था तो उसमें एक वास्तु पुरुष लेटा हुआ था नीचे मुंह करके, और आपने उसकी कमर पे अब दीवार बना दी है। दोनों भाइयों ने अलग अलग डिवीजन कर लिया है। अब ये वास्तु पुरुष बीमार हो चुका है, इसकी तो कमर पे आपने डिवीजन कर दिया, ये आधा आधा दो हिस्सों में बंट चुका है। अब इस प्लॉट का, इस प्रॉपर्टी का वास्तु कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भी प्रॉपर्टी, आप कोई भी बड़ा प्लॉट होता है, कोई एकड़ों में प्लॉट होते हैं, अब वो कोई बिल्डर खरीदता है, उनको छोटे छोटे प्लॉट करके बेचता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बहुत बड़ा वास्तु पुरुष था, अब बिल्डर ने जब उस पर मल्टीपल प्लॉट्स काटे और रोड्स बनाई तो वो वास्तु पुरुष के कई टुकड़े कर दिए। ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। जब भी एक प्लॉट की, किसी भी भूखंड की, किसी भी प्लॉट की, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लॉट हो, उसका ओनरशिप आपके पास आती है तो उसका अलग एक वास्तु, उसका एक अलग एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है जो आपको इफेक्ट करता है। वही सेम सिद्धांत लागू होता है आपके प्रॉपर्टी डिवीजन में, कि जब आप दो भाइयों की प्रॉपर्टी डिवाइड हुई तब एक प्लॉट एक का हो गया, दूसरा प्लॉट दूसरा का हो गया। इस तरीके से वो दो में डिवाइड हो गया, और उसमें कहीं पे भी किसी वास्तु पुरुष की कमर पे दो टुकड़ों में नहीं काटा आपने वास्तु पुरुष को। उस प्लॉट का वास्तु पुरुष अलग हो गया, उस प्लॉट का वास्तु पुरुष अलग हो गया। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई आदमी दो प्लॉट लेके अगर बना ले एक मकान तो उसमें दो वास्तु पुरुष आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मल्टीपल प्लॉट्स एक लाइन में उन्होंने खरीद रखे हैं और मल्टीपल प्लॉट्स में एक बड़ा मकान बना रखा है। एक रशियन बिजनेस टाइकून है, दुबई में उनका विला है, और वो विला उन्होंने 5 अलग अलग विला खरीदे, उसको अंदर से फिर एक करके ज्वाइन करके पूरा एक बड़ा विला बनाया। रशिया से उन्होंने दुबई में अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया है। अब वो दुबई में रहते हैं और दुबई में आइलैंड पे उनका घर है। तो वहाँ पे उन्होंने 5 विला को मिला के एक विला बना दिया है। 5 विला उन्होंने खरीदे थे। ऐसा थोड़ी 5 वास्तु पुरुष उनके घर में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं होता। उस पूरे विला, जो बड़ा एक विला 5 प्लॉट्स को मिला के बना है, अब उसका एक वास्तु पुरुष, उसकी एक एनर्जी फील्ड बन गई है, क्योंकि अंदर से वो जॉइंट है। अगर उसमें 5 अलग अलग ओनरशिप होती, 5 अलग अलग ओनर होते, उनकी दीवारें कटी होती, दीवारें बीच में होती, तो उनके वास्तु पुरुष अलग अलग होते। वास्तु पुरुष के ऊपर जो देवता और असुर आते हैं वो एनर्जी फील्ड्स होती हैं, जो आपके घर में आपको फ़ायदा या नुकसान देती हैं। फ़ायदा देती हैं जब उनके ऊपर उनका एलिमेंट आता है, जब उनके पॉजिटिव चीज़ आती है उनको रिलेटेड। आपको जब नुकसान देते हैं वो जब उनके नेगेटिव चीज़ आती है। साउथ ईस्ट में अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाओगे तो वो उधर के जो देवता है वो आपको नुकसान देंगे, वहीं से आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं।
अगर आप पॉजिटिव नॉर्थ ईस्ट में वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाओगे तो आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी। सिंपल वास्तु है, इसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इतना बर्बाद कर दिया है, इतना ज़्यादा भ्रम फैला दिया है कि कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अगर डिवाइड कर रहा है तो वो भी चैन से नहीं कर सकता। अब एक और मेरे पास एक केस आया भी थोड़े दिन पहले कि सर गुड़गांव में ही भी केस था, वो दिल्ली एनसीआर में एक जगह है गुड़गांव, वहाँ पे बिल्डर आमतौर पे क्या करते हैं, दो बिल्डर अगर मकान बना रहे तो एक बीच में कॉमन दीवार बनाते हैं। कॉमन दीवार जब बनाते हैं, अब किसी भाई साहब ने आके बोल दिया कि ये कॉमन दीवार है, ये तो आपका वास्तु अलग हुआ ही नहीं, ये तो पूरा एक वास्तु काउंट होगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जहाँ पे भी डिवीजन वाली वॉल आ गई है वहाँ पर वास्तु डिफरेंट हो गया, जहाँ पे भी ओनरशिप बदल गई है। जितने प्लॉट की मेरी ओनरशिप है, जितने प्लॉट की मेरी तरफ की बाउंड्री है, उतने प्लॉट की वास्तु की एनर्जीज मेरे को इफेक्ट करेगी, उसके बाहर की एनर्जीज मेरे को इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस बात का आपको खास ख्याल करना है दोस्तों। आपको ऐसे वहमों में, बहुत सारे कंसल्टेंट आजकल नए से नया वहम निकाल के लाते हैं, नए से नया के 4 इंच की अगर आपने कॉमन वॉल बीच में बना ली तो वो आपको नुकसान देगी। आपको अपनी अलग वॉल बनानी है। आपको दूसरे की ईंटों में, बहुत बार एक दीवार बनती है ईंटों की, उसमें कॉमन खुले छोड़ देते हैं ताकि आप अपनी दीवार उसमें फंसा के बना लें। एक कंसल्टेंट ने किसी को बोल दिया कि ये तो बहुत गलत है, आपके घर में झगड़े करा देगा, डिस्प्यूट करा देगा, आपको पता नहीं डाइवोर्स करा देगा हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि आपके पड़ोसी ने आपकी तरफ ऐसी दीवार निकाल के रख दी है। अब जब आप इसमें अपनी दीवार बनाओगे तो आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इतना तक मिसगाइड करते हैं कंसल्टेंट, इतना मिसगाइड नहीं होना दोस्तों। वास्तु बहुत अच्छी साइंस है, बहुत फायदा करने वाली साइंस है, इतना ज़्यादा मिसगाइड ना हो। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ऐसी अफवाहों में डालता है तो आपको ऐसी अफवाहों में नहीं आना कि अगर आपकी तरफ किसी की दीवार आ रही है उसमें आपने ज्वाइन करके अगर मजबूती के लिए अपनी दीवार बना ली है तो वो आपको नुकसान करेगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आजकल एक एक इंच की वैल्यू काउंट होती है, एक एक इंच की, और आपके ऊपर जो एनर्जी फील्ड असर करेगी वो वही वाली करेगी। जो आपका जितने ओनरशिप है वही एनर्जी फील्ड आपको इफेक्ट करेगी। जिस प्लॉट की ओनरशिप नहीं है, चाहे बीच में 4 इंच की दीवार है, तो वो उसी तरीके से आपको असर करेगी जितना आपकी ओनरशिप में है। तो ऐसी अफवाहों में ना पड़े कि कोई कंसल्टेंट आके बोल गया कि आधी दीवार अगर उसने बना दी है, ये कर दिया है, वो ऐसी अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ना दोस्तों। और ऐसे प्रॉपर्टी डिवीजन अगर आप करते हैं, आपको देखना है कि आपका वास्तु ना बिगड़े। बिगड़ रहा है तो उसको प्रॉपर ठीक कर लीजिए। एक गुड़गांव में ही एक घर में विजिट किया था और 2 भाइयों ने डिवाइड करी थी अपनी जगह। ओल्ड गुड़गांव की तरफ, रेलवे रोड की तरफ एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था, उन्होंने डिवाइड करी थी। तो उन्होंने, एक भाई का वास्तु बहुत अच्छा हो गया, दूसरे का वास्तु बहुत बिगड़ गया। तो उनका वास्तु जब बिगड़ गया तो उसको प्रॉपर वास्तु से जब उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया तो उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने लगे, दोनों भाई बड़े आराम से रहने लगे। तो ऐसी अफवाहों में आपको नहीं पड़ना, आपको अपना वास्तु देखना है कि जो आपका पोर्शन है उसका वास्तु प्रॉपर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।